कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं, तो वो मैं यही बोलूँगी, मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। और सबसे अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि आप कुहू के लिए परफेक्ट है। सो बहुत बार कॉम्प्लीमेंट मिला जब मेरे और दादा के सीन्स जब फाइट हो रहे थे, तो वो आई थिंक 5-6 पेज के सीन्स रहते और वो वन गो में हम लोगों ने किए काफ़ी इधर सीन्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 200 एपिसोड पूरे हो गए हैं। क्या करना चाहेंगे आपकी जर्नी? बहुत अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चला कि 200 तक कब पहुंच गए। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि पता ना चले कि 2000 तक कब पहुंच गए, तो ये चाहती हूँ। और ये सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग को भी, चैनल प्रोडक्शंस, जितने हमारे स्टार कास्ट हैं, जितने यूनिट के हैं, सबकी मेहनत है और सबकी बदलती यहाँ तक पहुँचे। और पता नहीं चला 200 कब पहुँच गए, तो ऐसे ही चाहते, ऐसे ना पता चले और 2000 से भी ऊपर चले जाए। को मैम, जब एक शो स्टार्ट होता है धीरे धीरे 100, 200, 500 एपिसोड बढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि कितना प्रेशर आता है आपके ऊपर, क्योंकि फैंस की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ने लगती है धीरे? हाँ, बढ़ती है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। स्टोरी लाइन जैसे आएंगे हम वैसे एक्ट करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा प्रेशर मुझे लगता है चैनल, प्रोडक्शन, राइटर्स, क्रिएटिव, इस पे ज़्यादा पड़ता है। हम तो सिर्फ परफॉर्म करते हैं जो आते हैं, मेन क्रिएटिविटी उनकी होती है और जो स्टोरी लाइन होता है हम तो सिर्फ एक्ट करते हैं, उसको जितना हो सके अपनी तरफ से जस्टिस करते हैं। बाकी उनके लिए हैट्स ऑफ है, जो वो लोग हर दिन हर टाइम हमारे लिए कुछ अच्छा लिखने का और अच्छा सोचते हैं। कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहे फैंस को शूट के दौरान? वैसे तो मेमोरीज बहुत सारी होंगी, एक कोई अच्छी सी मेमोरीज जो शूट के दौरान कुछ हुआ हो, कॉमेडी टाइप में या कुछ? एक्चुअली अक्सर ही होता है। एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है, जब मैं मुनिया टोला में शूट करती थी तो मेरे माए के साथ बहुत अच्छी मेमोरी है कि, और मेमोरी ये है कि हर दिन में जब भी हम शूट करते थे, लोग बोलते हैं कि हर टेक में हम दोनों को ही ग्लीस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रोने के सीन में हम जितने भी टेक होते थे, एक सीन में भी मैं हर टेक में हम एक्चुअल होते थे। आई डोंट नो क्या बॉन्डिंग है हमारी, हम पहले से भी नहीं जानते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम दिन भर बैठ के बातें करते थे, लेकिन कुछ तो है कनेक्शन जो अपने आप ही, वो अगर वैसा इमोशनल सीन है तो अपने आप ही वैसा निकल जाता था। कोई एक फ़ैन मोमेंट शेयर करना चाहे कहूँ आप अगर, तो कोई कभी कोई कमेंट आया हो आपके लिए कि ऐसे? कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं, तो वो मैं यही बोलूँगी, मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। और सबसे अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि आप कुहू के लिए परफेक्ट है। लास्टली आते थे मैसेज पर फैंस? मैसेज यही है कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जितना इस शो के लिए एक एक मोमेंट को आप कैप्चर करते हैं, एक एक मोमेंट के बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं, जितना हम गौर नहीं करते उतना आप गौर करते हो, तो इसके लिए हैट्स ऑफ है आपको। बस ऐसे ही बने रहिए और कुहू की तरफ से बहुत सारा प्यार। संजीव, 200 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, अब तक के जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहूँगा, सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, जिन्होंने इतना प्यार और सपोर्ट किया। आई थिंक सो उन्हीं के कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर उनका प्यार और सपोर्ट नहीं होता तो ऑफ कोर्स आपको पता है आजकल तो टीवी पे शोज़ बस आते हैं और बंद हो जाते हैं, बट हम लोगों ने 200 एपिसोड कंप्लीट किए और 2000 और करने हैं। सो उसके लिए ऑडियंस को सबसे पहले थैंक यू। और जर्नी तो ऑफ कोर्स जैसे बाकी शोज़ के रहे वैसे ही रहे, बस एक ट्रैवलिंग वाला पार्ट सबसे डिफ़िकल्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि इस बार सेट नायगांव था। सो बाकी तो और कुछ नहीं, सेम ही है जैसा टीवी तो आपको पता ही है, वही डे एंड नाइट 12 घंटा 14 घंटा वैसा, बट बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत जर्नी रहा है। सो देखा जाए कि अगर जब आप कोई एक नया शो स्टार्ट करते हैं और जब शो आगे बढ़ता है तो आपकी फैंस की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है, तो कितना प्रेशर फील करते हैं? ये तो आई थिंक सो स्टार्टिंग से ही यूज टू हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशंस मतलब प्रेशर अभी से बढ़ रहा है, बिकॉज वो तो पता ही है कि जब से हम चीज़ें, वो उनका एक एक्सपेक्टेशंस नहीं भी होगा तो खुद से भी एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि अच्छा करना है लाइफ में। तो मैं दूसरे के प्रेशर में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी नहीं जीता हूँ, बट हाँ बहुत अच्छा लगता है कि अगर फैंस इतना एक्सपेक्ट करते हैं और मैं ट्राई करता हूँ, बट आई थिंक सो वो खुद का ये कॉम्पिटिशन भी है, हमेशा रहा है मेरे लिए कि हर दिन दूसरे पहले वाले दिन से बेटर होना चाहिए, तो मैं उसी चीज़ पे चलता हूँ और वही करता हूँ। सो ये शो करने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने ये नहीं देखा, ये मैं सबसे पहले कभी भी कोई शो करता हूँ मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो कितना चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज उसका कोई आइडिया किसी को नहीं होता है। मेरे शो करने का सबसे मेजर रीज़न ये था बिकॉज जो मेकर्स है
शाइका एंड कॉकरो। वो बहुत अच्छे मेकर्स हैं, काफ़ी अच्छे शोज़ बनाते हैं और उनके पास में भी आपने शोज़ देखा होगा सारे हिट ही है। तो एक कॉन्फिडेंस तो था ही इन्हें लेके कि अब जो भी रहेगा बहुत बेस्ट से बेस्ट रहेगा, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में ही रहता है सब चीज़। सो मेकर्स का देख के मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट है कि येस आई वांट टू डू दिस शो। अब तक की जर्नी में कोई एक ऐसा हैप्पी मोमेंट जो कुछ आपने शूट किया हो और उसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छे अच्छे आए, बहुत ज़्यादा आए हो, चाहे फैंस हो चाहे फैमिली हो, तो ऐसा कोई एक सीन शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक सो जो सीन्स मेरे और दादा के या कोई भी सीन्स तो ऑफकोर्स काफ़ी ऐसे रहते हैं जहाँ कभी वो कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, सेट पे मिल जाते हैं एक्टर से, डायरेक्टर से, पूरे यूनिट से। सो घर पे तो एज सच जब जो टाइम पे मेरी फैमिली देखती है वो टाइम पे तो मैं रहता नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं कि उनका रिएक्शन कैसा रहता है। बट हाँ, मॉम बोलती है कि स्क्रीन पे लुक बहुत अच्छा आता है और एक्टिंग भी कभी कभी अच्छी लगती है उन्हें। बाकी हाँ, इधर सेट पे जब भी हमारे सीन्स होते हैं बहुत अच्छे खासे मेजर इंपॉर्टेंट सीन्स, सो बहुत बार कॉम्प्लीमेंट मिला है। जब मेरे और दादा के सीन्स जब फाइट हो रहे थे तो वो आई थिंक सो 5-6 पेज के सीन्स रहते और वो वन गो में हम लोगों ने किए काफ़ी इधर सीन्स। सो वो सब सीन्स में वन गो में पूरा करना और कम समय में करना, सो वो टाइम पे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते पूरे सेट से, यूनिट से। अच्छा प्रतीक, सुनने में आया था, अफवाह है या सच्चाई है कि शायद आपको बिग बॉस वगैरह भी ऑफर हुआ था जहाँ पे आप गए थे या मना कर दिए थे, क्या था पूरी सच्चाई है? ये पहले तो आप बताइए, आपको पता कहाँ से चला है? ये आपको पता कहाँ से चला है? सो बेसिकली हाँ, ये साल आई थिंक सो ये पिछले साल जब मैं ये शो का जब फ़ोटो शूट या प्रोमो शूट कर रहा था तभी आई थिंक सो कुछ बातें चल रही थी, बट कुछ भी ऐसा कंफर्म या कुछ भी ऐसा नहीं था, बस हाँ बातें चल रही थी। आप बिग बॉस फॉलो करते थे? बिग बॉस मैंने लास्ट सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा, उसके बाद मैंने कभी नहीं देख पाया बिकॉज मैं बैक टू बैक शूट कर रहा रहता हूँ और घर जाके बस ऐसा लगता है कि सो या जिम करूँ या थोड़ा चिल मारूँ। तो ऑलरेडी हम लोग इतना काम करते हैं, फिर वो 1 घंटे का मुझसे नहीं देखा जाता है, तो मैंने फॉलो नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको ऑफर मिला तो जाना चाहेंगे? हाँ, अगर समय सही रहेगा और मूड वो टाइम पे रहेगा बिग बॉस करने का तो डेफिनेटली देखते हैं। लास्टली फैंस के लिए मैसेज? फैंस के लिए प्लीज़ 200 एपिसोड तक आपने सपोर्ट किया है, प्यार किया है और इस 200 को हमें 2000 तक लेके जाना है। सो वैसे ही सपोर्ट और प्यार लगेगा आपका। इनफैक्ट ज़्यादा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग और हम प्रॉमिस करते हैं हम ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.